नमस्कार दोस्त, मैथ बाय पिंटू सर एमजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त इस क्लास में हम लोग समांतर माध्य के प्रश्नों के बारे में देखेंगे, यानी समांतर माध्य के जो प्रश्न होंगे उसको सॉल्व करेंगे। दोस्त इसके पहले वाले क्लास में हम लोग समांतर माध्य के विषय में फार्मूला और उसके परिभाषा के बारे में जाने थे। चलिए एक बार थोड़ी सी इसको रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चनों को देखेंगे। दोस्त समांतर माध्य एक्स बार, समांतर माध्य को किसे डिनोट करते हैं? एक्स बार से। क्या आया था सर? समांतर माध्य का फार्मूला होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। यही आपको बताई गई थी, बिल्कुल इसके बारे में अच्छे से चर्चा किया गया था। लेकिन दोस्त यदि हमारे आंकड़े अवर्गीकृत हैं तब इसका इस फार्मूले का यूज हुआ था, यानी इस नियम का यूज किए थे। लेकिन उसी में दोस्त अगला स्टेप आया था कि यदि आंकड़े हमारे वर्गीकृत हो जाए, यानी आंकड़े हमारे रिपीट करने लगे, एक ही आंकड़ा बार बार आए या बारंबारता का केस हो, तो एक्स बार बराबर क्या आया था दोस्त? सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से चर्चा किए थे, यानी कुल पदों का योग बटे कुल पदों की जो संख्या थी उसको हम लोग कन्वर्ट सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ से कर लिए थे। कैसे ये फार्मूला बना? सेम टू सेम यही है, बस इसको लिखने पढ़ने बोलने का तरीका अलग हो गया था। इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग देखे थे, यानी इसके पहले वाले क्लास में हम लोग इसके बारे में अच्छे से समझे थे। ठीक है, तो दोस्त हमें यही ध्यान देना है कि कोई भी समांतर माध्य होगा, औसत होगा या ओनली माध्य भी कह सकता है आपको, तो समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, इसी का रूल हमें क्या करना है? अप्लाई करना है। इसको आप ध्यान से देखेंगे। ठीक, इसी में दोस्त एक कॉन्सेप्ट और बताया गया था कि यदि आंकड़े या पद जो होंगे वर्गांतर में होंगे, किसमें होगा? वर्गांतर में, यानी वर्ग अंतराल में होंगे जिसको बोलते हैं। तो वर्ग अंतराल में यदि है, ठीक है, तो उसमें हमारे x यानी पद की वैल्यू ज्ञात नहीं हो पा रही थी, उसमें सिर्फ वर्ग अंतराल दिया और उसकी बारंबारता दिया। तो कहेंगे सर पद निकालने की तरीका, तो इसमें पद निकालने का भी तरीका बताया गया, आपको बताए हैं हमने कि x बराबर होता है L1 प्लस L2 बाई 2, यानी वर्ग चिन्ह का जो माप होता है, जो उसका वर्ग सीमा का मान होता है वो भी मध्यमान, तो वर्ग सीमाओं के मध्यमान को हम वर्ग चिन्ह या पद की गणना करते हैं। इसके बारे में भी हम लोग जाने थे, यानी जिसमें पद दिखाई न दे, पदों का कोई भी जिक्र नहीं किया गया हो, वर्ग अंतराल वाला हो, तो वर्ग अंतराल से हम पद का वेरीफाई यानी पद का जो सर्च करते हैं, खोजते हैं, वो L1 प्लस L2 बाई 2 से निकालते हैं। इसके बारे में भी हम लोग जाने। ठीक है, चलिए इस क्लास में हम लोग इसी पे आधारित प्रश्नों को कुछ देखेंगे, जिससे हमारा पूरा डाउट जो भी थोड़ा मोड़ा बचा होगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो समांतर माध्य का फार्मूला क्या होगा? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कोई भी समांतर माध्य होगा सिर्फ और सिर्फ इसी फार्मूले पर लगेगा, बस उसको कहने बोलने पढ़ने का तरीका बदल गया है, जो मॉडिफाई होकर के सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ आया है। ठीक है, चलिए इसके प्रश्नों के बारे में समझते हैं, जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। और दोस्त आपके प्रश्न में जो होंगे, जो आपका चैप्टर में सिलेबस है उसमें पद नहीं दिया रहेगा, तो पद खोजने का तरीका ये होगा। ठीक है, हम चलते हैं इसके प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्नावली दोस्त 14.1 यानी प्रश्नावली 14.1 यानी 14.1 के बारे में। क्या दोस्त? प्रश्नावली 14.1 इसके विषय में दोस्त इसमें कहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नंबरिंग क्वेश्चन का आगे पीछे हो सकता है आपके बुक में, ध्यान दीजिएगा। विद्यार्थी के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है, यानी एक सर्वे किया गया है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित कुछ निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है दोस्त? प्रति घर माध्य पौधों की संख्या। यानी क्वेश्चन का सेंस ये है कि एक सर्वे किया गया है जिसमें हर एक घर, कोई व्यक्ति अपने मोहल्ले में प्रति घर पेड़ों का सर्वे किया है कि एक घर में, इस घर में, उस घर में कितने पेड़ हैं, और उसका डाटा उसमें दिया हुआ है। तो कह रहा है इस सर्वे यानी परीक्षण का माध्य कितना होगा, ये निकाल के दिखाइए। तो चलिए हम लिखते हैं दोस्त। एक बात नोट पॉइंट याद रखेंगे, आपको जो बुक में सारणी बना के देगा, टेबल बना के देगा, वो हमेशा क्षैतिज देगा यानी हॉरिजॉन्टल देगा। हमें उस सारणी को वर्टिकल बना लेना है, यानी ऊर्ध्वाधर। क्यों? क्योंकि हम लोग ऊपर से नीचे लिखते जाएंगे। यहाँ पे किताब में छापने के लिए तरीका ऐसे दिया है दोस्त, आपको ऐसे बस देख के समझना है, हम लोग वर्टिकल बनाएंगे। ठीक है,
क्वेश्चन में दिया दोस्त पौधों की संख्या, क्या दिया पहला कॉलम पौधों की संख्या, ठीक है। अब इसमें 0 से लेके 2 तक, 2 से 4 तक, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। दोनों दो संख्याओं के बीच में पटपाई अगर ये लगाया है तो इसको हमको अंक गणितीय नियम का माइनस यानी घटाव नहीं समझना है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक वर्ग अंतराल दिया है, ठीक है। फिर लिखा है दोस्त अगले कॉलम में घरों की संख्या, क्या दोस्त घरों की संख्या। और याद रखिएगा किसी भी चीज की जो संख्या होती है उसको हम बारंबारता एफ कहते हैं। अब कहेंगे सर आपने ये बता दिया किसी भी चीज की संख्या जो होगी वो बारंबारता एफ होगी, तो यहाँ भी तो पौधों की संख्या है। तो दोस्तों ये पौधों की संख्या वर्गांतराल में दिया है, ध्यान दीजिएगा वर्गांतराल है, ये संख्या नहीं है। संख्या वहां होगी जहां काउंटिंग होगी, ठीक है। अब इसमें क्या दिया दोस्तों 1 2 1 5, 1 2 1 5 6 2 3, 6 2 3, यानी 0 से लेकर 2 तक के बीच में एक घर में पौधों की संख्या, एक घर में यानी एक घर में इतने पौधे हैं। 2 घरों में 2 से लेकर 4 तक पौधे हैं, 4 से लेकर 6 तक पौधे 5 घरों में है, ठीक है। फिर 6 से लेकर 8 तक पौधे 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7, ठीक है। तो 6 से 8 तक में 5 पौधे, 8 से 10 तक में 6 पौधे, 10 से 12 तक में 2 पौधे और 12 से 14 तक में 3। यानी इधर आपको पौधों की संख्या दिया है और इधर घरों की संख्या दिया है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के पौधे इतने घरों में मिल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है माध्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्त माध्य ज्ञात करने के लिए आपको तरीका क्या बताया गया, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। रूल याद कर लीजिए, 2 बार 4 बार 10 बार खाली बोल दीजिए, उसको रट लीजिए। 2 बार 4 बार 10 बार बोलते रहेंगे ऑटोमेटिक फार्मूला रटा जाएगा, जो कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या के ही इक्वल होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, ठीक है। तो दोस्त हमारे पास यफ तो मिला है, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल मिला है। कहेंगे सर एक्स नहीं दिख रहा है, तो हमने आपको बताया कि यक्स आपको दिखेगा भी नहीं, क्यों, क्योंकि आपके सिलेबस में वर्ग अंतराल वाले माध्य को पूछा है। क्लास 9th के ही टेबल चैप्टर में केवल कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या यानी अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य पूछा है। आपके क्लास 10th के लेवल में वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना है, तो आपको रेंज देगा। अब रेंज से हमको क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू। एक्स का मान निकालने के लिए क्या बताया गया सर, दोनों लिमिट को जोड़िए 2 से भाग। तो 0 में 2 जोड़िएगा, 2 को 2 से भाग देंगे तो 1, 2 को 4 से जोड़िएगा 6, 6 को 2 से भाग दे देंगे 3, 4 को 6 से जोड़िएगा 10, 10 को 2 से भाग देंगे 5। क्लियर है। अब दोस्त इसको जोड़ करके ना डायरेक्ट एक ट्रिक से ध्यान दीजिए कैसे होगा। जैसे आप देख रहे हैं हर एक रेंज में 2 2 2 2 का अंतर हो रहा है, इधर भी उधर भी सब 2 2 के रेंज से भाग रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं। तो दोस्त देखिएगा अगर एक अंतराल जितना मिल गया हाफ वर्ग चिन्ह यानी मध्यमान, तो 0 और 2 को जोड़ा है आपने, 2 आया 2 से भाग दे दिया 1 आ गया, पहला पकड़ लिया। अब उसके बाद देखिए दोनों तरफ रेंज कितने के तरफ भाग रहे हैं, कितने से बढ़ रहे हैं सर, 2 2 के अंतर से बढ़ रहे हैं। तो याद रखिएगा इधर की वैल्यू भी 2 2 के अंतर से बढ़ जाएगी, और नहीं आप जोड़िए और भगा दीजिए। 5 के बाद क्या आएगा 7, 7 के बाद 2 कितना 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। क्या ये बात समझ में आई, कहेंगे बिल्कुल सर। कैसे, देख लिए 14 और 12 को जोड़ेंगे तो 26, 26 का आधा 2 हो जाएगा 13, ठीक है। अब बताइए दोस्त यक्स का कॉलम और यफ का कॉलम आपको मिल चुका है, कहेंगे बिल्कुल सर। जब यक्स मिल गया यफ मिल गया तो हमारे नियमानुसार कॉलम में क्या होना चाहिए, एफ इंटू यक्स। अब अगला कॉलम जो बनेगा दोस्त एफ इंटू यक्स का बनेगा, यानी यफ में यक्स का गुणा करेंगे, ठीक है। तो चलिए यफ वाले कॉलम को यक्स वाले कॉलम से गुणा कराते हैं। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, 2 का गुणा 3 में करेंगे 6, 1 का गुणा 5 में करेंगे 5, 5 का गुणा 7 में करेंगे 35। दोस्त एक चीज ये ध्यान दीजिएगा यहाँ कि जो हम फार्मूला लिखते हैं यानी जब हम माध्य निकालते हैं तो उसमें आता है सिग्मा एफ एक्स, एफ इंटू एक्स का तो कॉलम हम निकाल लेंगे, लेकिन वहां सिग्मा का रोल क्या होता है, क्योंकि सर सिग्मा का रोल जोड़ होता है यानी उसको योग करना है। तो जोड़ते समय यानी इस पद को इस कॉलम को हमको जोड़ना है। तो याद रखिए जोड़ते समय का क्या बात होती है कि सर इकाई को इकाई में जोड़ते हैं, दहाई को दहाई में जोड़ते हैं, सैकड़ा को सैकड़ा में जोड़ते हैं, यानी सभी संख्याओं यानी अंकों का स्थानीय मान के हिसाब से स्थानीय मान पे ही जोड़ा जाएगा। तो याद रखिएगा लिखने का जो तरकीब होगा हमेशा हर एक पद का इकाई अंक अपने सामने होगा, दहाई अंक अपने सामने होगा, सैकड़ा अंक अपने सामने होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप गलती कर दिए जैसे ही हमने 35 लिखा, अगर ये 35 दोस्त आपने ऐसे लिख दिया तो याद रखिएगा जो 5 है इकाई का अंक इधर भाग जाएगा,
काउंटिंग आपकी गलत हो जाएगी, यानी गणना आपकी गलत हो जाएगी। तो दोस्त ऐसे आपको नहीं लिखना है। इकाई का अंक हमेशा इकाई के स्थान पे सामने रहेगा, तो जोड़ने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस बात को अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि हमेशा मान जो बढ़ेगा 2 अंक में, 3 अंक में, 4 अंक में, तो बाएं तरफ भागना चाहिए, दाहिने तरफ न भागे। ये बात नोट पॉइंट में जरूर ध्यान दीजिएगा। 6 में 9 का गुणा करें, 9 छक्का 54, आपको ऐसे लिखना है। 11 में 2 का गुणा करेंगे 22, ऐसे लिखना है। इकाई का स्थान इकाई के स्थान पर हो। 3 का गुणा 13 में करेंगे, 13 3 39। क्लियर है? बिल्कुल। अब कहेंगे सर क्या इसको हमारे साथ फार्मूला में यूज करें? सर फार्मूला कहता है सिग्मा एफ एक्स चाहिए, यानी एफ और एक्स के कॉलम को जोड़ दीजिए एफ एक्स को, तो एफ एक्स के गुणनफल के कॉलम को जोड़िए। सिग्मा का मतलब जोड़। इकाई का 1 6 7 5 12 5 17 4 21 2 23 9 32 के 2 80 लगेगा 3 3 3 6 5 11 2 13 3 16 यानी 162। क्लियर है? तो सर ये आगे पीछे है, तो दोस्तों ये कॉलम से बाहर है, जोड़ा गया, इसको आगे पीछे अपने स्थान यानी जगह के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे सर सिग्मा एफ चाहिए। ठीक है, तो सिग्मा एफ का कॉलम जोड़ा जाएगा। 1 2 3 3 1 4 4 5 9 9 6 15 15 2 17 17 3 20। और दोस्त क्वेश्चन में भी कहा था कि 20 घरों का सर्वे किया गया। कितने घरों का? 20। तो ठीक है, अब बताइए, अब यहाँ से सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स निकल गया। कहेंगे बिल्कुल सर, हमें पूछा क्या है? कहेंगे सर माध्य पूछा है, अतः माध्य एक्स बार बराबर क्या होगा? तो माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, यही बताएगा दोस्त। बिल्कुल। अब इसमें मान उठा कर रख दीजिए, जो आएगा आपका आंसर आएगा 162/20, यानी इसको काटिएगा तो 20 से भाग देंगे, 20 8 160। अब बचेगा कितना सर? अब बचेगा आपके पास 2, भाग जाएगा नहीं, दशमलव देंगे। कहेंगे बिल्कुल सर, दशमलव से हो जाएगा 20, 20 से कम 20, यानी 8.1 होगा, जो इसका माध्य है। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन को आपने देखा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम नोट डाउन करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से, ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों के दैनिक मजदूरी की निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए और एक सारणी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्त। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिएगा। दोस्त इस क्वेश्चन में और इसके पहले वाले जो क्वेश्चन बताया गया है, इसमें भी कुछ विधि के बारे में चर्चा की। आप कहेंगे सर इसमें विधि लिखा है, आपने विधि तो बताया ही नहीं। कोई बात नहीं दोस्त, माध्य निकालने की विधियों के बारे में हम लोग इसके अगले क्लास वाले में माध्य निकालने की विधि के बारे में पढ़ेंगे। आपको माध्य निकालने की विधि में बताऊंगा कि माध्य कितने प्रकार से निकाला जाता है और किस विधि से में क्या यूज किया जाता है, इसके विधि में हम यूज कर लेंगे। अभी हम लोग नॉर्मल एक क्वेश्चन को उठा रहे हैं, चाहे भले ही कोई विधि दे रहा है, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ को। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग माध्य की विधि पर भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास में, इस क्लास में केवल हम लोग माध्य निकालने का क्वेश्चन को प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चलिए, अब ये नहीं सोचना है कि सर विधि के बारे में यदि आपने बताया नहीं क्या कर रहे हैं, तो विधि दोस्त इसके अगले वाले क्लास में जरूर हम लोग देखेंगे। विधि के बारे में जरूर बताया जाएगा आपको, उसको जरूर देखिएगा कि माध्य कितने विधि से और किस प्रकार से निकाला जा रहा है, उसके बारे में आपको चर्चा किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या था, अब देखिए दोस्त, कहा था क्वेश्चन नंबर 2 में टेबल बनाया यानी एक सारणी बनाया है और कह रहा है दैनिक मजदूरी। क्या है? दैनिक मजदूरी। और जो दोस्त दैनिक मजदूरी है वो रुपया में है। किसमें है? रुपया में। कितना है? 500 से 520, 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600 तक गया है। क्लियर है? बिल्कुल। अगला कॉलम क्या है दोस्त? श्रमिकों की संख्या। क्या? श्रमिकों की संख्या, यानी कहे तो मजदूरों की संख्या। श्रमिक माने क्या होता है दोस्त? मजदूर। और आपको बताया गया किसी भी चीज की जो संख्या होगी वो बारंबारता का वैल्यू होगी। तो चलिए इसमें कहा है 12 14 8 6,
12, 14, 8, 6, 10। क्लियर है? बिल्कुल। यानी 500 से 520 रुपए के रेंज में 12 मजदूर काम कर रहे हैं मजदूरी के लिए। 520 रुपए से 540 रुपए की मजदूरी में 14 लोग काम कर रहे हैं। 540 रुपए से 560 के रेंज में 8 मजदूर काम कर रहे हैं। 560 से 580 के बीच 6 मजदूर कार्य कर रहे हैं। 580 से 600 के बीच 10 मजदूर कार्य कर रहे हैं। तथा उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों का माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। यानी दैनिक मजदूरी आपको ज्ञात करना है माध्य का। ठीक है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या बताया गया सर? सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो बताइए एफ की तो वैल्यू है लेकिन एक्स की वैल्यू है? कहेंगे नहीं सर एक्स की वैल्यू नहीं दिख रही है। यदि दोस्त एक्स की वैल्यू नहीं दिख रही है तो याद रखिएगा एक्स का वैल्यू वर्ग चिन्ह होगा जो दोनों सीमाओं को जोड़कर दूसरे भाग दिए थे। तो हमने एक्स का कॉलम निकाला। अब एक्स के लिए आप फार्मूला लिख भी सकते हैं और नहीं केवल डायरेक्ट एक्स लिख लीजिए। फिलहाल में एक आध दो क्वेश्चन में दोस्त लिखा जा रहा है, आगे चल के इसको गायब कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब चलिए दोनों जोड़े 500 और 520 को जोड़ेंगे तो 1020 और 1020 का अगर गुणा का हाफ करेंगे तो दोस्त 510 आएगा। क्लियर है? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। इस क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या ट्रिक बताया? ट्रिक हम लोग दोस्त ये जाने कि सर जो ट्रिक है उसमें ये देखना है कि हर तरफ दोनों तरफ जो रेंज है कितने का भाग रहा है, कितने से बढ़ रहा है। सर 20-20 के रेंज से भाग रहा है तो याद हमको क्या रखना है सर? इधर का भी रेंज 20-20 से भागता हुआ चला जाएगा। यदि नहीं आता है तो आप डायरेक्ट जोड़िए और 2 से भाग दीजिए। तो 510 में 20 जोड़ेंगे तो 530, 5 फिर 20 जोड़ेंगे तो 550, आगे 550 में 20 जोड़ेंगे 570, फिर आगे जोड़ देंगे तो 590। यही आएगा? कहेंगे बिल्कुल सर। दोस्त आपका ये यक्स निकल के आ चुका है? कहेंगे बिल्कुल सर आ गया। अब जब यक्स निकल के आ गया तो बताइए हमारा सूत्र के अनुसार नियमानुसार क्या कॉलम बनेगा सर? एफ इंटू एक्स का। क्यों एफ इंटू एक्स का? क्योंकि फार्मूला कहता है कि सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ होता है। क्या होता है? माध्य निकालने का फार्मूला सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो चलिए सिग्मा एफ एक्स करें यानी एफ इंटू एक्स वाले कॉलम को हम जोड़ेंगे। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हमको निकालना है। कहीं भी दोस्त सिग्मा लग जाए तो सिग्मा का मतलब योग करना है। किसको योग करना है? उस वाले पूरे मान को योग करना है। कब तक करेंगे? जब तक दिया रहेगा तब तक करेंगे, उसमें वैल्यू जरूर देगा, रेंज जरूर देगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे? एफ इंटू एक्स का गुणा करेंगे और इसको हम जोड़ के यहाँ निकाल लेंगे। तो 12 का गुणा करेंगे 510 में, 12 से अगर 0 में गुणा करेंगे तो 0। ठीक है, और 12 से 1 में गुणा करेंगे तो 12 1 कम 12 के 2 हंसी लगेगा 1। 12 में 5 का गुणा करेंगे 12 पंजा 60 और 1 61। क्लियर है? 14 का गुणा 530 में करेंगे तो 14 के 0 का 0। अब दोस्त ध्यान दीजिए उसमें हमने क्या समझाया कि सर दोस्त इसको हमको जोड़ना है। यदि इस कॉलम को हमको जोड़ना है या जिस कॉलम को हमको जोड़ना है उसमें इकाई का स्थान इकाई के स्थान के सामने, दहाई का स्थान दहाई के सामने, सैकड़ा का स्थान सैकड़ा, हजार का स्थान हजार। इसी प्रकार जिस स्थानीय मान का अंक होगा उसके सामने सबको लिखना है जिससे योग करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो 14 का गुणा 0 में करेंगे 0, 14 3 42, 42 के 2 हंसी लगेगा 4, 14 पंजा 70, 70 और 4 74। ठीक है, 8 का गुणा 0 में करेंगे तो सर 0, 8 5 40 के 0 हंसी लगेगा 4, 8 5 40 4 44। 6 का गुणा 570 में करेंगे तो 0, 6 7 42 के 2 हंसी लगेगा 4, अब 6 5 30 4 34। इसके बाद 10 का गुणा 590 में करेंगे तो सर ये 59 हो जाएगा, नहीं 2 0 बढ़ जाएगा। कहेंगे बिल्कुल सही। अब दोस्त गुणा हो गया। दोस्त आप गुणा अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप हमसे फास्ट भी गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने नियमानुसार गुणा को लगाइएगा, आपको जो उपयुक्त विधि लग रही है उससे आप गुणा कर लीजिए। शॉर्टकट मेथड से लगा लीजिए, नहीं डायरेक्ट गुणा कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको गुणा अपने हिसाब से ही करना है। अब क्या करेंगे? इसको हमको जोड़ना है। जोड़ेंगे इकाई का अंक देंगे लास्ट में, सबके 0 है। ठीक है, दूसरा दहाई के अंक को पकड़िए, 2 2 4 2 6। ठीक है, तीसरा सैकड़ा स्थान 1 4 5 4 9 4 13 9 22 के 2 हंसी लगेगा 2। फिर सैकड़ा हजार के पास 2 हंस कैरी लगाए तो 2 6 8 7 15 4 19 3 22 5 27, यानी 27,260। दोस्त आप अपने हिसाब से इसको जोड़ लीजिएगा, ये जोड़ गलत भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से मिला के चलिएगा। ठीक है, हम लोग नियम के बारे में सीख रहे हैं। इसके बाद क्या होगा दोस्त? सिग्मा एफ के बारे में, यानी सिग्मा एफ को जोड़ना होगा। अब इकाई का स्थान 2 4 6 8 14 26 के 0 हंसी लगेगा 2, 2 1 3 1 4 1 5 यानी 50। और क्वेश्चन में कहा भी था कि 50 श्रमिक है, तो दोस्त इसमें 50 श्रमिक आने चाहिए। पूरा श्रमिकों की संख्या कितनी है? 50 है। बिल्कुल क्लियर है। अब जब ये निकल गया तो सारणी के नीचे ही अब बनाएंगे, लिखेंगे अतः
माध्य बराबर, यानी माध्य को लिखते हैं एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। क्लियर है? बिल्कुल। अब सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 27,260। सिग्मा एफ की वैल्यू आई है 50। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। बिल्कुल। 5 से क्या करेंगे सर? भाग लगाएंगे। 5 से 27 में भाग लगाएंगे, 5 5 25, कैरी 2, 2 हो जाएगा 22, 5 चौके 20, बचेगा 2, हो जाएगा 26, 5 5 25, बचेगा 1, दशमलव दे देंगे तो 10, 5 दूना के 10, यानी दोस्तों 545.2, या 2 के बाद एक जीरो भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, जिसको 20 कहते हैं। तो जो दैनिक मजदूरी माध्य में निकल के आई 545.2 आई। ठीक है? तो उम्मीद है कि प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे कि जो माध्य होगा सर, माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, यानी सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। कब? जब बारंबारता का केस होगा, यानी आंकड़े वर्गीकृत रहेंगे तब। क्लियर है? तो इसको भी आप नोट डाउन करिए और इसके साथ ले लीजिए। ठीक है? चलिए हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्त प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। उम्मीद है कि आप इसी तरह आगे प्रश्न लगाते रहेंगे, अपने से भी लगाने का प्रयास करेंगे, 2-4 क्वेश्चन अपने से लगाएंगे, जरूर डाउट क्लियर हो जाएगा, कुछ भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे दोस्त, पढ़ते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त है इसका, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। जेब खर्च रुपया 18 लुप्त है, लुप्त बारंबारता माध्य जेब खर्च 18 है। सॉरी दोस्त, उसमें जो 18 को दिया है और क्या कह रहा है? माध्य जेब खर्च है, यानी किसी मोहल्ले के लड़कों को जेब खर्च की बात हो रही है। ठीक है? यानी पॉकेट मनी की बात हो रही है, और उसमें पॉकेट मनी का जो माध्य है क्वेश्चन वाला दे चुका है, और इसमें एक संख्या लुप्त है और उसका नाम यफ बारंबारता है, उसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। क्लियर है? तो दोस्त ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर की दृष्टि से ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, और इस बार भी आपके पेपर में ऐसे प्रश्नों को पूछने की उम्मीद ज्यादा है। ठीक है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको बना लेंगे। ये प्रश्न नंबर 3 है। अब दोस्त कहेंगे सर यही वाला प्रश्न नहीं, इस प्रश्न पे आधारित डिजिट चेंज कर देगा, लेकिन पैटर्न कभी चेंज नहीं करेगा दोस्त। यहाँ पे हो सकता है कि 17 दिया है आपने क्वेश्चन में, पेपर में 27 आ जाए, 17 दिया है 14 लिख दे, यानी अंकों का फेरबदल करेगा, अंकों का परिवर्तन करेगा, लेकिन नियम नहीं बदलता दोस्त, चाहे अंक कितना हो बदल ले, नियम वही रहता है। यानी सेंस कहने का यही है कि आपको एक माध्य निकालने की प्रक्रिया तो अब जान रहे हैं, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। क्लियर है? सब लोग जान रहा है, सब लोग जानता है। ठीक है? लेकिन अब उसमें माध्य वो प्रश्न वाला दे करके खुद एक संख्या आपको बारंबारता में लुप्त कर देगा, गायब कर देगा, पद में ही गायब कर देगा, यानी कोई अक्षर जो होगा छिपा देगा, संख्या की जगह अक्षर दे देगा, और कहेगा इस अक्षर की वैल्यू कितनी है, जबकि इसका माध्य इतना है। यानी माध्य हमें खुद दिया होगा, इसके बाद जो पूछेगा उसमें से एक लुप्त असंख्या के जगह अक्षर होगा, उसी अक्षर का हमें मान निकालना है। ठीक है? तो दोस्तों माध्य चाहे दिया हो, चाहे हमें निकालना हो, चाहे किसी को निकालना हो, जो उसका रूल होगा वही फॉलो सब लोग करेगा, जो भी निकला होगा नियम से ही निकला होगा। तो जो भी वो कहता है हम नियम को ही लगाएंगे, जिसका मान नहीं होगा उसका मान खुद ब खुद आ जाएगा। इससे हमको घबराना नहीं कभी भी कि सर माध्य हम निकालना जानते हैं जबकि माध्य दे दिया, क्या करेंगे? नहीं, आप अपने नियम को फॉलो करिए, जिसका मान दिया है उसका मान यूज करिए, जिसका मान नहीं दिया होगा उसका मान जरूर आ जाएगा, यानी आप निकाल लेंगे। ठीक है? तो लिखते हैं, दिया आपको दैनिक जेब भत्ता, दैनिक जेब भत्ता, यानी दैनिक माने डेली जो है, जेब का खर्च वो भी रुपया में है। आप इसको शॉर्टकट में वर्गांतराल भी लिख सकते हैं। आपका क्या है? 11 से 13, 13 से 15, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, और 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, और 23 से 25, इतना वैल्यू आपको दिया है। ठीक है? बिल्कुल क्लियर। अब लिख रहा है बच्चों की संख्या, क्या है? बच्चों की संख्या, और हमने बताया आपको कि किसी भी चीज की संख्या को बारंबारता आप कहते हैं। बिल्कुल सही, कहेंगे बिल्कुल सर। अब क्या करेंगे? इनकी संख्या 7 6 9 13, 7 6 9 13। इसके बाद दोस्त यहाँ लिख दिया है यप 5 और 4, इस बात को ध्यान दीजिए, इसी यप की वैल्यू हमें निकालनी है, और इसका माध्य आपको ज्ञात है 18 है। माध्य कितना दिया है? 18। ठीक है?
तो बताइए दोस्त, जब ये यफ दिया है और क्वेश्चन में आंसर माध्य का दिया है, एफ का आंसर पूछा है, तो माध्य निकालने का तरकीब लगा होगा। बिल्कुल, तो माध्य लगाने का निकालने का हम तरकीब लगाएंगे, और माध्य निकलता है यदि बराबरता का केस है तो सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, यानी यक्स में एफ का गुणा करना होगा। तो यक्स तो यहाँ पे है ही नहीं, कहेंगे इससे नहीं सर, तो यक्स को निकालिए। एक्स को निकालने का तरीका क्या है, L1 प्लस L2 बाई 2। अब चलिए रेंज को जोड़िए, हाफ करिए। 11 में 13 जोड़ेंगे तो 24, और 24 का हाफ 12। बिल्कुल सही। हमने क्या बताया, देख लीजिए दोनों तरफ दो दो का रेंज चल रहा है बढ़ बढ़ के, तो इधर भी मान 2 से बढ़ता हुआ आएगा। यदि नहीं क्लियर हो रहा है, आप जोड़ लीजिए, हाफ कर लीजिए दोनों तरफ। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये बात कि दोनों तरफ दो दो का, जैसे 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 17, 19, 21, 23, दो दो बढ़ रहा है। 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, दो दो, दोनों तरफ सेम राशि बढ़नी चाहिए, तो उतनी राशि यहाँ बढ़ती चली जाएगी। यानी 12 से 2 जोड़ेंगे 14, 14 से 2 जोड़ेंगे 16, 16 से 2 जोड़ेंगे 18, 18 से 2 जोड़ेंगे तो कहेंगे सर 20, 20 से 2 जोड़ेंगे 22, 22 से 2 जोड़ेंगे 24। क्लियर है। अब दोस्त जब यक्स निकल गया तो रूल क्या होगा, अगला कॉलम बनता है हमारा अपने से, आपको कॉलम बनाना होगा f इंटू एक्स का। किसका, f इंटू एक्स का। ठीक है, तो चलिए हम लोग f इंटू एक्स निकालते हैं। f में x का गुणा, f वाला कॉलम ये है और x वाला कॉलम ये है। तो 7 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 7 84, 14 का गुणा 6 में करेंगे 14 6 84, 16 का गुणा 9 में करेंगे 16 9 144, 18 का गुणा 13 में करेंगे। नहीं है तो टेबल कर लेंगे, पहाड़ा पढ़ लेंगे। 13 8 104 के 4 हंसी लगेगा 10, 13 कम 13 10 23। ठीक है, यफ का गुणा 20 में करेंगे तो क्या होगा 20 यफ। 22 का गुणा 5 में करेंगे तो 22 5 110, 24 चौका 96, इतना वैल्यू आए। क्लियर है। कहेंगे बिल्कुल सर। अब क्या करेंगे, कहेंगे सर फार्मूला कहता है सिग्मा एफ इंटू एक्स, यानी एफ में एक्स का गुणा करो। तो ठीक है, एफ में एक्स का हम गुणा कर रहे हैं। अब जब हम गुणा कर लिए तो जोड़ो, यानी सिग्मा एफ एक्स कहता है इसको जोड़ लीजिए। हमने दोस्त उसमें बोले सिग्मा एफ एक्स कहता है गुणा करो, तो गुणा एफ इंटू एक्स का है, सिग्मा लगा है तो उसको जोड़ना है। कहीं भी सिग्मा लग जाए आपको उसका योग करना है। नियम आपको कंसेप्ट वही ध्यान देना है। बोलने में अगर कुछ मिस हो जा रहा है दोस्त तो इसके लिए सॉरी, मैंने इसको ध्यान नहीं देंगे, आप नियम को ही समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको जोड़िए। अब जोड़ते समय हमको ध्यान ये देना है कि जोड़ते समय इसमें देख रहे हैं कुछ अंक दिख रहे हैं और कुछ अक्षर दिख रहे हैं, यानी कुछ लेटर है और कुछ डिजिट है। तो लेटर और डिजिट यानी अंकों और अक्षरों का जोड़ का नियम क्या होता है, कहेंगे सर अंकों और अक्षरों के जोड़ का जो नियम होगा, ध्यान दीजिएगा, अंकों को अंकों में जोड़ते हैं, अक्षरों को अक्षरों में जोड़ते हैं, और भी सजाती अक्षर। कैसा, सजाती, यानी सभी अंक सभी अंकों में जोड़े जाएंगे क्योंकि अंक एक ही जैसा होता है। लेकिन लेटर अगर आ गया यानी अक्षर आ गया तो अक्षर को अक्षर के साथ जोड़ेंगे, लेकिन उसमें भी सजाती अक्षर सजाती में, यानी एक्स एक्स में, वाई वाई में, जेड जेड में, एफ एफ में, यम यम में, जो भी लेटर है वो अपने साथ जुटेगा। यदि नहीं है तो सेम टू सेम प्लस के साथ लिखा दिया जाएगा, उसको अंकों में काउंट नहीं करेंगे, यानी जोड़ेंगे नहीं। तो चलिए देख रहे हैं यहाँ पे एक अक्षर है, तो इस वाली वैल्यू को तो हम जोड़ेंगे नहीं, पहले पूरे अंक को जोड़ेंगे। 4 4 8 4 12 4 16, इसके बाद इसको जोड़ना नहीं है। 16 में 6 जोड़ेंगे 22। ठीक है, कैरी हो जाएगा 2। अब दूसरा डिजिट लेंगे, 2 8 10 8 18 4 22 3 25, इसको छोड़ देना है। 25 1 26, 26 9 35, 35 के 5 ऐसे लगेगा 3। अब तीसरा लेटर आएगा, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 752। कितना आया दोस्त, 752। किसको, इस पूरे डिजिट को सेम यानी संख्याओं को जोड़ा तो। अब इसमें एक पद अक्षर वाला है तो हमको सिग्मा करना नहीं, सबको जोड़ो। तो अंकों के साथ यदि अक्षर का भी जोड़ा गया और वो नहीं जोड़ा जाए तो उसके साथ जोड़ के लिखा जाएगा। तो क्या लिख देंगे, प्लस के 20 दोस्त इसी के साइड में लिख दिया जाएगा। यही तरकीब आपको ध्यान देना है कि जो लेटर छिपाएगा उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। ठीक है, अब फार्मूला आगे क्या चाहता है, सिग्मा एफ, यानी इसको जोड़ना होगा। कहेंगे बिल्कुल बेहिचक जोड़िए। तो इसमें भी देख रहे हैं यहाँ पे लेटर, इसको छोड़ दिया जाएगा, पहले अंक को जोड़ेंगे। 7 6 13 9 22, 22 में 13 जोड़ देंगे 35, 35 5 40 4 44। दोस्तों अब डायरेक्ट हमने जोड़ दिया। अब स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे जोड़िए। अब इसमें क्या करेंगे, एफ को जोड़ लेंगे, यानी एफ को अलग से यदि अक्षर है अंक में नहीं जोड़ा जाएगा तो इसके साथ हमारा सेम टू सेम लिख दिया जाएगा। तो प्लस करके हमने लिख लिया। क्लियर है, क्लियर है। अब नीचे दोस्त लिखेंगे क्या, लिखेंगे दिया है
माध्य बराबर 18। क्वेश्चन वाला माध्य 18 आपको दे दिया है यानी ज्ञात है। इसको पहले भी लिख सकते थे कि दिया हुआ, नहीं तो लास्ट में भी लिखिए। अब बताइए दोस्तों, माध्य दिया है अर्थात हम क्या करेंगे, माध्य का फार्मूला लिखेंगे। माध्य क्या कहता है, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, यानी जो माध्य वो दिया है किसका वैल्यू दे, जो फार्मूला की वैल्यू उसी का मान। तो आप फार्मूला फिर से लिख करके माध्य लिख सकते हैं, नहीं माध्य का जो फार्मूला होता है डायरेक्ट अप्लाई करिए। सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ बराबर 18 है। क्या ये बात आपको समझ में आई, इसमें कोई डाउट है किसी भाई को? कहेंगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि ये माध्य निकाला है और माध्य निकालने का फार्मूला दोस्त हमने लगाया, यानी जो मान निकला है वो फार्मूले से निकला है और फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब कहेंगे क्या होगा सर, आगे वही होगा जिसकी वैल्यू होगी उसकी वैल्यू पुट करेंगे और जिसकी वैल्यू नहीं होगी उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या आई सर, 752 प्लस के 20 एफ बटे सिग्मा एफ की जो वैल्यू आई 44 प्लस के एफ बराबर 18। कोई दिक्कत दोस्त हमारे में यहाँ जगह नहीं है बोर्ड पे, आप उसके नीचे ही लिखते जाइएगा, हम साइड में लिखते रहे। अब क्या करेंगे सर, इधर यदि फ्रैक्शन आ गया यानी भिन्न का मान आ गया तो दोस्त समीकरण का रूल है कि दोनों तरफ फ्रैक्शन यानी भिन्न होगा और जिसके नीचे कुछ नहीं होगा उसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा गुणा तिर्यक गुणा करेंगे। तो चलिए अब देख रहे हैं, एक का गुणा इधर करेंगे और 18 का गुणा इधर। तो पहले 18 वाले को इसमें गुणा करें या एक वाले को इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जिससे मन करे पहले गुणा करके एक तरफ एक इधर का मान और एक तरफ उधर के तिरछा गुणा का मान। तो एक का गुणा अगर 752 में करेंगे तो 752 ही आएगा, कहेंगे हाँ सर 752 ही होगा। प्लस एक का गुणा 20 में करेंगे तो 20 ही हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर। बराबर दूसरे साइड क्या लिखा जाएगा, 18 का गुणा 44 में और एफ में। तो 18 चौके 72 के 2 हंसी लगेगा 7, 18 चौके 72 और 7 79 यानी 792 प्लस 18 में एफ का गुणा करेंगे तो 18 एफ। क्लियर है? कहेंगे सर क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब हम आगे बात बढ़ाएंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्या हमको किसका मान निकालना है, एफ का। तो सब अक्षर को एक तरफ और सब अंकों को एक तरफ। तो यहाँ देख रहे हैं 20 एफ है, इसको इधर, उधर 18 एफ है, इधर ले आके कहेंगे घटा देंगे माइनस 18 एफ। इधर दोस्त ऑलरेडी पहले से 792 रहेगा, इधर का लेटर जाएगा माइनस के यानी डिजिट अंक जाएगा, जो संख्या है 752 घट जाएगा। अब ये देख रहे हैं 20 एफ से 18 एफ घटेगा तो 2 एफ और 792 से अगर 52 घटेगा तो शायद 40 होगा, आप घटा लीजिएगा। 2 से 2 घटेगा, 9 से 5 घटेगा तो 4 बचेगा। अब दोस्त हमको यदि एफ का मान निकाला है, 2 गुणा में इधर जाएगा भागा यानी 40 को काटेगा तो एफ बराबर हमारे पास 40 को काट देगा तो कितना बचेगा 20, यानी जो एफ का मान है वो 20 है। यही दोस्त इस सवाल में लगाएगा, पूछा है और यही मान आपको ऐसे ही निकालना है। याद रखिएगा माध्य के प्रश्नावली से इसी प्रकार के प्रश्न पूछेगा और इससे टफ नहीं पूछ सकता, ये गारंटी है कि इससे ज्यादा टफ आपको नहीं पूछेगा। हाँ संख्या चेंज कर देगा, यानी संख्या बहुत ज्यादा बड़ी नहीं देगा दोस्त, छोटी छोटी ही संख्या देगा। आपसे वो कंसेप्ट क्वेश्चन वाला पूछना चाहता है, एग्जामिनर आपसे का कंसेप्ट जानना चाहता है, न कि आपसे गुणा भाग कराना चाहता है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट आप उसमें इस्तेमाल करिएगा कि कुल जो आपको माध्य वगैरह निकालना, जो संख्या में कोई लेटर छिपाया है, चाहे माध्यम से पूछा है चाहे कोई लेटर छिपाया है, उसका मान पूछा है, माध्य का मान दिया है, कुछ भी नहीं करना है, जो फार्मूला होगा उसी का मान आपको लगाना है। तो फार्मूला होता है माध्य का क्या, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, मेन फार्मूला यही है। लेकिन इसको बाद में वर्गीकृत आंकड़ा आ गए तो इसको कन्वर्ट हम लोग किसमें कर लिए, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ में यही फार्मूला कन्वर्ट हुआ। अलग से फार्मूला नहीं आया है, तो फार्मूला आपको वही लगाना है जो आपका नियम कहता है, चाहे उसमें किसी का भी लेटर हो, कोई भी लेटर हो, कहीं भी छिपाया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जिस जिस कॉलम की आवश्यकता है उस कॉलम का मान निकालिए, उसका गुणा भाग करिए और कैलकुलेशन करिए। यदि नियमानुसार दो सवाल को लगाए हैं, कैलकुलेशन आपका सही है, तो जो आया आपका 100% आंसर सही है, कोई गलत काटने वाला नहीं होगा, ना तो आपका प्रश्न गलत है। क्लियर है? तो दोस्तों उम्मीद है कि प्रश्न समझ में आया, आप इसको अच्छे से समझिएगा। किसी भाई को कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करिए, बैक जाइए यानी पीछे हटिए, फिर से रिवीजन करिए, देखिए सर ने कैसे बताया है, इसको आप पढ़ते जाइए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट डाउन करेंगे अच्छे से। इस प्रश्नावली से दो 6 नंबर या 4 नंबर, कभी कभी लॉन्ग आंसर में 6 नंबर में दे देता है, जब ये कई चीज में दो चीजें पूछता है कई प्रश्न में। अगर सिंगल प्रश्न है, सिंगल मान पूछा है तो 4 नंबर में अवश्य आएगा। 4 नंबर से छोटा प्रश्न होगा ही नहीं इस प्रश्नावली से। और हर एक बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न माध्यमाधिका बहुलक यानी सांख्यिकी के लेसन से तय है। इस चैप्टर को दोस्त अच्छे से पढ़िएगा, जो भी कंफ्यूजन होगा
उसको आप डाउट को सॉल्व कर लीजिएगा। कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको माइंड में, कंफ्यूजन को सॉल्व करके जाना है। ठीक है, नोट डाउन करिएगा इसके साथ। दोस्त आगे इस प्रकार के कई प्रश्न हैं, इस प्रश्नावली में आप इसको लगाइएगा। इस प्रश्नावली सांख्यिकी का जितना ही प्रश्न आप अपने से लगाएंगे उतना ही आपका क्लियर होगा। इसमें किसी का भी कॉपी आप नहीं कर सकते कि सर ने कितना फास्ट गुणा भाग किया या कितना स्लो किया। आप हमसे भी फास्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन तो सही हो, जल्दबाजी में गलती ना हो, क्योंकि इस चैप्टर से इस टॉपिक पे एक प्रश्न अनिवार्य है, आना ही आना है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप आगे देखिएगा, जो नहीं आएगा उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्यों? क्योंकि यदि ज्यादा क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, एक दो क्वेश्चन, तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, हमको देखने बैठने उठने क्या होगा, बोरिंग समझ में आएगा। तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट धीरे धीरे पढ़ लेंगे। अगली क्लास में दोस्त हम लोग इसके यानी माध्य निकालने की विधि के बारे में जान लेंगे, और विधि जानने के बाद यदि हम लोग को एक दो क्वेश्चन उस पर चर्चा कर लेते हैं, टाइमिंग मैनेजमेंट हो जाती है, तो एक दो प्रश्न भी मैनेजमेंट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग इसको अच्छे से लगाएंगे। खैर अच्छे से आप अपने से जरूर लगाइएगा घर, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है कि कोई भी प्रश्न आप छोड़ेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ दोस्त इसमें क्या है, गुणा भाग करना है, जोड़ घटाव, ज्यादा कुछ नहीं करना है। फार्मूला एक ही है, जीवन पर्यंत चलता रहेगा, माध्य का फार्मूला बदलेगा ही नहीं, बस इसका रूप बदलेगा, लगाने का तरीका बदलेगा। चाहे जब भी माध्य आए, कहीं भी आए, किसी भी गणित में आए, किसी भी क्लास में आए, यही फार्मूला है। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। तो क्लास कैसा रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्लास को लाइक करें और फ्रेंड सर्किल में अपने बढ़ाते रहें, जिससे कि क्लास का बेनिफिट सभी साथियों को एक साथ मिल पाए। ये नहीं कि अपने ही तक सीमित रखना है। ठीक है, तो क्लास ये आप ही कहा, आप ही को आगे बढ़ाना है। कैसे आप करेंगे, आप इसके खुद जिम्मेदार हैं। यदि मेहनत आपको दिख रही है तो आप भी इसमें मेहनत करने में कोई कोताही न करें। ठीक, धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।